अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नायाब लाइव व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये फ़्रॉक्स, और ये हैं कश्मीरी फ़्रॉक्स। एक्चुअली ये किसी ने मंगवाई थी, तो ये हम लोगों ने रहीमिया ख़ान के एरिए से जो है वो ली है। और इनके ऊपर इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी कि मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये बहुत ही अच्छी शिफॉन की फ़्रॉक्स थी, और तकरीबन ये 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक्स है। यकीनन जब हम छोटे होते होंगे तो हमारे भी वालिदैन हमें ऐसी ही फ़्रॉक्स पहनाते होंगे, और हम इसी तरीके से बन सवर के घर के बाहर खेलने कूदने के लिए जाते होंगे। लेकिन अब और तब का जो माहौल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। एक्चुअली जब हम इस तरह न्यूज़ सुनते हैं ना, छोटे बच्चियों बच्चियों की ख़ासकर, तो दिल इतना बोझल हो जाता है, और हमें अपना बचपन जब याद आता है कि हम जब 5-7 साल के थे, तो हम पूरे अपने एरिए में अपने एरिए के बच्चों के साथ खेला करते थे। किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं होती थी। लेकिन अब तो हमारे बच्चों की हमें इतनी केयर करनी पड़ती है, हमें घर से उनको बाहर निकालने तक की परमिशन नहीं होती। और बस हमारे मुल्क का ये अलमिया है, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को हिफ्ज़ व मान में रखे। अच्छा, हमारे घर में ना डेली डेली सब्ज़ी लाना कोई भी पसंद नहीं करता। जिसने भी लेकर आनी है बस एक ही दफ़ा लेकर आनी है। और हस्बैंड तो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा सब्ज़ी ले आते हैं कि फिर मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे सिर्फ़ इनको सँभालने में लग जाते हैं, बिकॉज़ तमाम सब्ज़ियाँ फ्रीज़र में ऐसे रखी भी नहीं जा सकती। और एक साथ जब सब्ज़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो बस फिर उसी के साथ इनको ऑर्गेनाइज़ भी करना पड़ता है, इनकी केयर के साथ इनको रखना भी पड़ता है। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, पूरे तकरीबन 8 से 10 दिन की जो सब्ज़ियाँ थी वो एक साथ जमा हो गई थी। फैमिली छोटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ जल्दी जल्दी यूटिलाइज़ भी नहीं होती हैं। सो बस अब मैं जो है वो सब्ज़ियों को निकाल निकाल के यही चेक कर रही थी ये क्या क्या लेकर आए हैं। वैसे तो हम होम मेकर को सारी सब्जियां ऑर्गेनाइज़ करने का, इनको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के सारे तरीका पता होते हैं। लेकिन सम टाइम हम थोड़ा सा काहली या सुस्ती कर देते हैं। लेकिन उसी चीज़ों को रिमाइंडर करवाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ। अब जैसे ये तमाम सब्ज़ी आ गई है, तो मैंने सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास पहले वाले आलू या प्याज, लहसुन जितना भी होगा, उन तमाम चीज़ों को मैंने निकाल लेना है बास्केट में से। और जो न्यूली सामान आया है उन सब सामान को मैंने बास्केट में नीचे लगा देना है, और जो मेरे पास पहले का जितना भी बचा हुआ सामान होगा वो मैं सारा ऊपर रख दूँगी। बिकॉज़ जब आप अपना पहले वाला प्याज या जो भी आपके पास मौजूदा सब्ज़ियाँ होती हैं, जब आप नीचे रख देते हैं तो वो ज़्यादा देर तक रहने की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो नीचे की सब्ज़ी गलने के साथ साथ हमारी जो फ्रेश सब्ज़ी होती है उसको भी उनका जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है, वो लगने की वजह से वो चीज़ें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और सेकंड मैं क्या करती हूँ कि तमाम सब्ज़ी को एक दफ़ा रैप आउट कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो रैपर होते हैं, ये प्लास्टिक शॉपर, यानी इनमें चीज़ें आती तो हैं, हमें इनमें लेनी नहीं चाहिए। लेकिन ये कि अब हमारे घर में ग्रॉसरी आती ही इन्हीं शॉपर में है, और इनको केमिकल भी बहुत ज़्यादा लग चुका होता है। इनको मैंने अच्छे से आज वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद सबसे पहले जो होता है, मैं मटर को निकाल लेती हूँ, क्योंकि मटर अगर आपके पास फ्रीज़र में मौजूद होना, तो आप बड़े आराम से इनका सालन भी बना लेते हैं, राइस में भी आप फ़ौरन से डाल लेते हैं। और दूसरी ये है कि जो जब चीज़ें मैं अभी नहीं वॉश करके, यानी कि उनको नहीं कटिंग कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ कि उनको जैसे थोड़ा सा ड्राई हो जाती हैं, इस तरह के जो दस्तरखान होते हैं जिसको आप घर में अमूमन रोटी रखने के लिए भी यूज़ करते हैं, ये भी मैंने नए कुछ ज़्यादा तादाद में मंगवा लिए थे, क्योंकि मैं इनके अंदर उनको रैप आउट करके रख देती हूँ। ज़रूरी नहीं है आपने तमाम सब्जियों को टोकरियों में या उनको आपने टिफ़िन बास्केट वगैरह में ही बंद करके रखना है। अच्छा, ये जो शीट है ये भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और ये मैं इसलिए मंगवाई थी कि सम टाइम आप खड़े होके थक जाते हैं, नहीं कटिंग करते सब्ज़ी को, तो मैंने इसको नीचे बिछा के, या बच्चों के घर में तो अमूमन ऐसी चीज़ें यूज़ में आती ही रहती हैं। और अब चूँकि सर्दी आने वाली है, और हमने अपने बच्चों को जो है ना वो जब कुछ खिलाना होता है, अमूमन हम रूम में खिला रहे होते हैं, तो हमारी तमाम बेडशीट जो है वो ख़राब हो रही होती है। तो ये वाटरप्रूफ़ है, ये मैंने इसलिए मंगवाई थी कि आराम से बेड के ऊपर ही बैठ के अपने बच्चों को अच्छे से मैं वहीं पे खाना वगैरह दे दूँ। और ये जितने भी दस्तरख़्वान मैंने नए मंगवाए हैं, यानी कि पोने, इनके अंदर मैं अपनी जो जैसे धनिया है या
पुदीना वगैरह है। अब चूँकि रात का तकरीबन 9 बजे का टाइम था, तो ये तमाम चीज़ें अभी सेट करना थोड़ा-सा मुश्किल था, क्योंकि अभी जब मैं मटर निकालने शुरू किए हैं तो तकरीबन इनमें भी मुझे 15-20 मिनट लग जाने हैं। उसके बाद मैं तमाम सब्ज़ियों को धोऊँगी और धोने के बाद इनको थोड़ा-सा ड्राई होने दूँगी और फिर अपने जितने भी ये दस्तरख़्वान वाले मेरे पोने हैं, इनके अंदर मैं लपेट के रख दूँगी। आप नोट करिएगा, या अख़बार में या इस तरह के अगर कपड़े में आप लपेट के जब आप फ्रीज़र में रखते हैं चीज़ें, तो आपका कम से कम 2-4 दिन वो ख़राब होने से बच जाती हैं। और आपको इतना टाइम भी मिल जाता है कि आप उनको मॉर्निंग में दोबारा से कट करके, अगर आप उसको ग्राइंड करना चाहें या ग्राइंड करके जार में यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे पास अभी पहले का जो ग्राइंड किया हुआ सामान था वो अभी पड़ा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने मटर निकाल लिए हैं। मेरे पास अब वो वाला रैपर तो नहीं था, ज़िप लॉक बैग, लेकिन मेरे पास ये एक बैग पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी के अंदर इनको पैक करके ऐसे ही फ्रीज़र में रख लेना है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी अब मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं। जैसे ही अंडे आए हैं उन्होंने इसको साथ ही फ्रिज में मेरे साथ रखवाना शुरू कर दिया था। इस तरह मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। और बाकी का जितना भी फ्रूट था वो मैंने बास्केट में इस तरह धोने के बाद फ्रिज में रख दिया था। और साथ ही हस्बैंड की फरमाइश शुरू हो गई थी कि जी मुझे जो है वो हरा प्याज और साथ में इस तरह मटर डाल के और एक अंडा डाल के बना के दिया जाए। तो बहरहाल जी, मेरे हस्बैंड की नई नई फरमाइशें ही होती हैं कि कुछ डिफरेंट हो, खाली आमलेट ना हो उसमें मटर डाले। हालांकि मैं पूछ भी रही थी उनसे कि मैं आपको आलू मटर का सालन बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मटर के अंदर ही अंडा डाल के दो। तो जो हरा प्याज मैंने कट किया हुआ था, बस वो मैंने लिया थोड़ा सा, और थोड़े से मटर लिया। आप भी इस तरह बना के देखिएगा, झटपट में आपका एक बहुत ही मज़े वाला सालन तैयार हो जाएगा। और अब मैं आपको एक यूनिक तरीका बताने वाली हूँ कि जो भी हम अपनी सब्ज़ियाँ जिनके छिलके होते हैं वो हम फेंक देते हैं, हमने उनको फेंकना नहीं है। ये बहुत ही, इनमें विटामिन वेजिटेबल के छिलकों में होते हैं। और हमने इसको अच्छे से इस तरह थोड़ा सा गर्म पानी में बॉयल कर लेना है। आज हम लोगों ने जो सालन बनाया था वो था आलू बैंगन का। तो इन आलू बैंगन के सालन से तो मेरे हस्बैंड दूर ही भागते हैं। इनको जो है फिर मैंने वो मटर और हरा प्याज और साथ में अंडा डाल के इनको खाना खिला दिया था। और अब मैं अपना जो सालन था, क्योंकि मुझे तो ये बैंगन का सालन बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, इसकी जो मैं आपको एक तरीका बताऊँगी, हो सकता है आप लोगों ने भी ये ऐसा किया हो, लेकिन एक दफ़ा रिमाइंडर करवा रही हूँ कि मेरे पास टाइम आज कम था। तो मैंने क्या किया कि प्याज, लहसुन, अदरक, जितना सारा भी आप मसाला जात है, और साथ में मैंने बैंगन और आलू सारा कट करके दम पे रख दिया था। ये तमाम सालन जितना भी आप देख रहे हैं ये दम पे पका हुआ है। और एक साथ ही सारा कुछ डालने के बाद जस्ट ऑयल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको जो है वो यानी कि स्टीम पे ही बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मसाला भूनने के चक्कर में मत रहें, बस इसी तरह बना लें। और अब ये जो पानी बॉयल किया था, अब ये देखें, हम अपने जो घर में पौधे हैं, आप लोगों के घर में अगर सब्जियां उगाते हैं आप लोग, अगर आप लोगों की क्यारी है, पौधे हैं, फूल हैं, जो भी है, आप अगर हफ्ते में भी एक दफ़ा इनको ये पानी प्रोवाइड करेंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और मुझे तो चूँकि बहुत ज़्यादा लगाव है पौधों के साथ, तो बस मेरा जो हमारे घर में जो लड़का है वो इनको पानी डाल रहा है और इससे इनको बहुत फ़ायदा होगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।